साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में अब एक नए गठबंधन का शोर सुनाई दे रहा है, जहां पर खबर आ रही थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की। वहीं पर अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को बीच रास्ते में ही छोड़कर ओवैसी को खास निमंत्रण देने पहुंच गए। ओवैसी को एक खास मीटिंग के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंच गए और सबसे बड़ी बात ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग के लिए संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा है। हालांकि AIMIM नेता ने उद्धव के इस प्रपोजल की सरेआम फजीहत भी कर दी। तो पूरी खबर क्या है आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ सालों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि ये समझा नहीं जा सकता कि कब और कौन किसके साथ चला जाए। ताजा मामला अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर आया है। AIMIM की महाराष्ट्र यूनिट ने संकेत दिया है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें एक खास निमंत्रण मिला है, खास इन्विटेशन मिला है और ये भी उस मीटिंग के लिए मिला है जिसमें उद्धव ठाकरे ने चुनिंदा लोगों को बुलाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ओवैसी के नेता ने ये भी संकेत दे दिया कि ये निमंत्रण आगामी BMC और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब बैठे हैं। ओवैसी के नेता के दावे के मुताबिक इस मीटिंग में उद्धव ने AIMIM को तो बुलाया है, लेकिन अपने सबसे करीबी संजय राउत को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। अब AIMIM के नेता ने ये दावा क्यों किया, ये बात क्यों कही, उसकी वजह भी जान ले। तो हाल ही में उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने सभी गैर महायुति दलों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए साथ आने की अपील की थी। आदित्य ने कहा था कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो सभी को साथ लेने को तैयार है। गठबंधन की आदित्य की इस पहल पर AIMIM की तरफ से सकारात्मक संकेत भी दिए गए थे। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने ओवैसी को आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए ये निमंत्रण भेजा है। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले इस लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी का ही नाम लिखा है और वो दिल से चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस मीटिंग में आए और आगामी BMC चुनाव के लिए एक साथ हो जाएं। AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि उनकी इच्छा है कि ठाकरे और ओवैसी एक साथ आ जाए। उन्होंने कहा कि वो आदित्य के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मुफ्ती इस्माइल ने आगे ये भी कहा, हमारे लिए धर्म कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। विकास के मुद्दे पर अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम खुद आगे बढ़कर जाएंगे। हालांकि विधायक मुफ्ती इस्माइल ने ये भी कहा कि इस सिलसिले में अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। ओवैसी के विधायक इस्माइल ने गठबंधन के मुद्दे को लेकर शिवसेना UBT पर निशाना भी साधा और अपनी नाराजगी भी जताई। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने गठबंधन की कोशिश की थी, मगर हम उस वक्त महाविकास अघाड़ी में आना चाहते थे, लेकिन हमें लिया नहीं गया। हम काफी दिनों तक उनके प्रपोजल का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें नजरअंदाज कर दिया और आज जब उनको जरूरत है तो वो खुद आगे बढ़कर हमें ये इन्विटेशन देने के लिए पहुँच गए। ओवैसी के विधायक का यहाँ पर दावा है कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया है, इसीलिए अब उनकी आंखें खुल गई है और इसीलिए वो अब ओवैसी को अपने साथ लेना चाहते हैं और हमारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। विधायक ने यहाँ पर ये भी दावा किया कि ये प्रपोजल पूरी तरह सीक्रेट तरीके से पहुंचा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने इस प्रपोजल से, इस इन्विटेशन से अपने करीबी संजय राउत को दूर रखा है। ये हमारी समझ से परे है। ओवैसी के विधायक का यहाँ पर यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे कभी राज ठाकरे की तरफ जाते हैं तो कभी BJP में जाने की सोचते हैं, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो फिर वो इधर उधर अपनी तिकड़मबाजी लगाते हैं और शायद इसी तिकड़मबाजी के लिए उन्होंने हमें प्रपोजल भेजा है। लेकिन हमारा मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। हम धर्म के मुद्दे पर ना कभी किसी के साथ आए हैं और ना ही कभी आएंगे। अगर वो भी धर्म की बात करेंगे तो हम उद्धव के साथ भी नहीं आएंगे। अगर उद्धव महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे तो ओवैसी जरूर उनके प्रपोजल पर विचार करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे वाकई में ओवैसी को अपने साथ लाना चाहते हैं? क्या ओवैसी के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे और संजय राउत की बलि देने को भी तैयार हैं? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन को तो आप जानते ही होंगे। गिरीश महाजन ने ही शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत पर आरोप लगाते हुए गिरीश महाजन ने उन्हें दलाल तक कह दिया और उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन करार दे दिया। जी हाँ, गिरीश महाजन ने यहाँ पर संजय राउत को उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा दुश्मन कहा और ये तक कह दिया कि संजय राउत के रहते हुए उद्धव ठाकरे को किसी और राजनीतिक दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो उन्होंने
उन्होंने खुद ने अपने घर में पाल रखा है। गिरीश महाजन ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत न सिर्फ उद्धव ठाकरे को कमजोर कर रहे हैं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके पिता की विरासत को भी कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे के पास बची नहीं और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद संजय राउत है। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन ने आगे आरोप लगाया कि संजय राउत जैसे दलालों ने शिवसेना यूबीटी से नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। महाजन ने कहा कि जिस तरह से राउत ने उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस के करीब पहुंचाया, उससे उन्होंने अपनी ही पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। गिरीश महाजन ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे समय रहते संजय राउत पर लगाम लगाने में विफल रहते हैं तो बची कुची शिवसेना यूबीटी भी टूट कर बिखर जाएगी। गिरीश महाजन ने आगे कहा कि मुझे भी पार्टी बदलने के कई ऑफर मिले थे, लेकिन मैं कभी भी वो नहीं करूंगा जो राउत ने अपनी पार्टी के साथ किया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे संगठन को नुकसान पहुंचे। मैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूँ। मैं 20 साल तक विपक्ष में रहा। हालांकि मुझे कई बार पाला बदलने के प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन संजय राउत सबसे बड़ा दलाल है और संजय राउत ही वो शख्स है जो उद्धव ठाकरे को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है और उद्धव ठाकरे को इसकी खबर तक नहीं है। अब यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि गिरीश महाजन का ये पूरा बयान संजय राउत के उन आरोपों का जवाब माना जा रहा है जिसमें राउत ने कहा था कि जब बीजेपी राज्य में सत्ता से बाहर होगी तो गिरीश महाजन उसे छोड़ने वाले पहले नेता होंगे। माना जा रहा है कि गिरीश महाजन ने इसी के जवाब में संजय राउत की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है और संजय राउत को उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन करार दे दिया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने लगाम नहीं लगाई तो संजय राउत एक दिन उद्धव ठाकरे की बची कुची पार्टी को भी खत्म करके रख देंगे। अब गिरीश महाजन के इन आरोपों के बाद में संजय राउत का अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो मातोश्री से आ रही है। सामने आ रहा है कि शिवसेना यूबीटी 2 धड़ों में बट गई है, एक संजय राउत में और एक उद्धव ठाकरे ग्रुप में, और दोनों ही धड़े आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत पर लगे इतने बड़े आरोपों के बाद, इतने बड़े खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे काफी सक्रिय हो गए हैं और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जल्दी बहुत बड़ा फैसला भी संजय राउत के खिलाफ ले सकते हैं। उसमें से एक बड़ा फैसला ये भी हो सकता है कि संजय राउत को मातोश्री में आना फिलहाल बंद कर दिया जाए, संजय राउत का मीडिया के सामने बयान देना बंद कर दिया जाए और संजय राउत को हो सकता है कि पार्टी के बड़े फैसले लेने वाली मीटिंग से भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि संजय राउत पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप वाकई में बेहद संगीन है और इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत पर लगे आरोप सही हैं? क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं? क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? आपका क्या कहना है गिरीश महाजन के बयान पर? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।